शहर में ज़ोंबी ने हमला कर दिया है, इसलिए शहर को ऊंची दीवारों से बंद कर दिया गया था। ज़ोंबी इतने खतरनाक थे कि कोई भी उस इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये शहर अब ज़ॉम्बीज़ का शहर बन चुका था। सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ जानवर भी संक्रमित हो चुके थे। यहाँ तक कि एक खतरनाक सफेद बाघ भी ज़ॉम्बी बन चुका था। संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो गया। हालात काबू से बाहर होते देख सेना ने शहर को पूरी तरह घेरने का फैसला किया। सरकार ने सेना की कई टीमें अंदर भेजी। उनका काम ज़ॉम्बीज़ को रोकना था, ताकि बाहर बन रही विशाल दीवार को पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। अंदर मौजूद कुछ लोग आम इंसान नहीं थे, ये ऐसे लड़ाके थे जो अकेले ही दर्जनों ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सकते थे। उन्होंने मिलकर अपनी एक छोटी टीम बना ली और लगातार संक्रमित लोगों से लड़ते रहे। आखिरकार दीवार का आखिरी हिस्सा भी बंद कर दिया गया। अब पूरा शहर दुनिया से कट चुका था, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। शहर के अंदर ज़ॉम्बीज़ की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सेना को डर था कि अगर किसी तरह ये बाहर निकल गए तो तबाही पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए सरकार ने एक खतरनाक फैसला लिया। कुछ दिनों बाद पूरे शहर पर छोटा परमाणु बम गिराकर वहाँ मौजूद हर ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया जाना था। लेकिन तभी एक अमीर जापानी कारोबारी को इस खबर का पता चला। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसी शहर के अंदर उसका एक बेहद सुरक्षित बैंक लॉकर था। उसमें करोड़ों डॉलर नकद रखे थे। इतनी बड़ी रकम को यूं ही बम से उड़ते हुए देखना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला जो इस काम को अंजाम दे सकता था। उसका नाम था दाजुआंग। दाजुआंग पहले एक स्पेशल फोर्स का जवान रह चुका था। वह उन गिने चुने लोगों में से था जो इस ज़ॉम्बी शहर से जिंदा वापस निकल पाए थे। लेकिन इस मिशन की वजह से उसका पुराना दर्द फिर सामने आने वाला था। कुछ साल पहले उसे अपनी ही संक्रमित पत्नी को अपनी बेटी के सामने गोली मारनी पड़ी थी। उस घटना के बाद उसने हथियार छोड़ दिए और एक साधारण बर्गर की दुकान पर काम करने लगा। पहले तो उसने शहर में वापस जाने से साफ मना कर दिया। आखिर अंदर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, बल्कि ऐसे खतरनाक जीव भी थे जिनसे आम इंसान का बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब उसे पता चला कि इस काम के बदले उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी, तो उसका मन बदलने लगा। उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, वह अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता था। उसे लगता था कि पत्नी को बचा न पाने का जो दर्द उसके अंदर है, शायद वह अपनी बेटी का भविष्य बेहतर बनाकर थोड़ा कम कर सके। काफी सोचने के बाद दाजुआंग ने मिशन के लिए हामी भर दी। लेकिन वो जानता था कि अकेले अंदर जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। इसलिए उसने मिलने वाली रकम का कुछ हिस्सा पहले ही खर्च किया और ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो उसके साथ इस मौत के शहर में जाने को तैयार हों। धीरे धीरे उसकी टीम तैयार हो गई। सबसे खतरनाक लड़ाका खुद दाजुआंग था। वह हर तरह के हथियार चलाना जानता था और मुश्किल हालात में तुरंत फैसला लेने की क्षमता रखता था। उसके साथ हेजी नाम का एक जबरदस्त फाइटर था जो बिजली से ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने में माहिर था। एक और सदस्य था शियाओ शुआई, जो ताले खोलने में उस्ताद था। टीम का मानना था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लॉक हो जिसे वह खोल न सके। इसके अलावा एक लड़की थी जिसे ज़ॉम्बीज़ की आदतों और उनके व्यवहार की बहुत अच्छी समझ थी। वह शहर के बाहर बने कंट्रोल गेट की निगरानी करती थी और उसकी मदद के बिना इस बंद शहर में घुसना लगभग नामुमकिन था। टीम में एक और अस्थायी सदस्य भी जुड़ गया जिसे रास्ते में साथ लिया गया था। उसके पुराने कारनामे कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन उस वक्त टीम को हर हाथ की जरूरत थी। और सबसे आखिर में अमीर कारोबारी ने अपना एक आदमी भी उनके साथ भेज दिया। ऊपर से तो वह उनकी मदद करने आया था, लेकिन असल में उसका काम ये देखना था कि करोड़ों डॉलर मिलने के बाद टीम पैसे लेकर भाग न जाए। टीम पूरी तरह तैयार थी, लेकिन मिशन शुरू होने से ठीक पहले दाजुआंग की बेटी शियाओ भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी एक करीबी दोस्त और उसका परिवार पहले ही उस ज़ॉम्बी शहर के अंदर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे थे। शियाओ को यकीन था कि वे अभी जिंदा हैं। वह उन्हें बचाने के लिए खुद अंदर जाना चाहती थी। दाजुआंग ने उसे बहुत समझाया। उसने साफ कहा कि अंदर जाना मौत को बुलावा देने जैसा है, लेकिन बेटी भी जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर पिता उसे साथ नहीं ले जाएंगे तो वह अकेले ही चुपके से अंदर चली जाएगी। आखिरकार दाजुआंग को हार माननी पड़ी। अब पूरी टीम शहर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही उन्होंने बंद गेट के अंदर कदम रखा, एक भयानक बदबू ने सबको परेशान कर दिया। आगे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सड़क पर लाशों का ढेर लगा था। टीम की लड़की ने बताया कि ये ऐसे ज़ॉम्बीज़ थे जो ज्यादा समझदार नहीं थे। तेज धूप में उनका शरीर सूखकर लगभग खत्म हो गया था, लेकिन अगर उन पर बारिश का पानी पड़ जाए तो ये सूखे हुए ज़ॉम्बीज़ फिर से जिंदा हो सकते थे। टीम धीरे धीरे शहर के अंदर बढ़ रही थी। तभी अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। सबने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। अंधेरे से एक विशाल ज़ॉम्बी सफेद बाघ बाहर आया। सभी को लगा कि अब तो खेल खत्म है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाघ ने उन पर हमला नहीं किया। उसने बस इंसानों की गंध सूंघी और चुपचाप दूसरी तरफ चला गया। टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के व्यवहार को समझने वाली लड़की को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कहा कि ये बाघ शायद उन्हें मारने नहीं आया था, वह शायद वापस जाकर अपने मालिक को इंसानों की मौजूदगी की खबर देने गया था। ये सुनते ही टीम सतर्क हो गई। अब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस शहर में ज़ॉम्बीज़ सिर्फ बेतरतीब घूमने वाले राक्षस नहीं थे। इनका अपना एक राजा था और उस राजा के आदेश पर कुछ ज़ॉम्बीज़ इंसानों की तरह सोचते, इशारे समझते और एक दूसरे के साथ मिलकर हमला करते थे। यानी टीम जिस जगह पहुंची थी वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ नहीं रहते थे, वहाँ ज़ॉम्बीज़ का पूरा साम्राज्य बन चुका था। को अब समझ आ चुका था कि इस शहर में मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ सिर्फ भूखे और बेहोश ज़ॉम्बीज़ नहीं घूम रहे थे, इनके बीच कुछ ऐसे भी थे जो इंसानों की तरह सोच सकते थे, आदेश समझ सकते थे और मिलकर हमला कर सकते थे। टीम की लड़की ने सबको समझाया कि इस शहर में एक ज़ॉम्बी राजा है। उसके सीधे संपर्क में आने वाले ज़ॉम्बीज़ बाकी संक्रमितों से कहीं ज्यादा ताकतवर और समझदार बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसके इशारे पर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी एक साथ काम करते थे। टीम ने फैसला किया कि सीधे मुकाबला करना बेवकूफी होगी। अगर उन्होंने ज्यादा शोर मचाया तो पूरा ज़ॉम्बी झुंड उनके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक चाल चलने का फैसला किया। टीम में जो अस्थायी आदमी था उसे उन्होंने ज़ॉम्बी राजा के लिए एक तरह के तोहफे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उसके पुराने कारनामों को देखते हुए किसी को भी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन इस वक्त उसकी जरूरत थी। कुछ ही देर बाद दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दो बेहद ताकतवर ज़ॉम्बी सामने आए। वे आम ज़ॉम्बी नहीं थे, वे राजा के खास सैनिक थे। उन्होंने जमीन पर पड़े उस आदमी को देखा और समझ गए कि इंसान उसे उनके राजा के लिए छोड़कर गए हैं। ज़ॉम्बी रानी ने उस तोहफे को देखकर खुशी जताई। उसने इंसानों की तरफ देखा और जैसे इशारे से कहा कि वे शहर के अंदर जितना सामान लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद दोनों ज़ॉम्बी उस आदमी को अपने साथ लेकर चले गए। टीम ने राहत की सांस ली। उनका प्लान काम कर गया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वह आदमी ले जाया जा रहा था वहाँ असली मुसीबत
उनका इंतजार कर रही थी। उसे सीधे जॉम्बी राजा के ठिकाने पर ले जाया गया। कुछ देर बाद खुद जॉम्बी राजा सामने आया। उसकी शक्ल और शरीर बाकी जॉम्बीज से बिल्कुल अलग था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जॉम्बी रानी उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, यानी इस जॉम्बी साम्राज्य का एक नया वारिस आने वाला था। उधर टीम अपने असली मिशन की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें